Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास में हम करने वाले हैं 2000 करंट अफेयर सीरीज, जो हम ऑलरेडी इसके बहुत सारे पार्ट्स कर चुके हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. ठीक है. जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू ऑलरेडी नो. और इसके लिए प्रिपरेशन जितनी चाहिए हम उससे बहुत ज़्यादा बेटर कर चुके हैं ऑलरेडी. बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट हम लोग कर चुके हैं. अगर आप इतने करते हो डेली बेसिस पे तो आपकी एक रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है. ठीक है. जो जो चीज़ें आपको बार बार बोलती हूँ और अगर आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो आप उस पर जो है परफेक्ट हो जाते हो. ठीक है. फिर गलती करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. मॉक टेस्ट इसीलिए ही करे जाते हैं. ठीक है. आप अपनी गलतियाँ इसमें सुधारते हो. तो अगर आपको इनसे बेनिफिट मिलता हो तो आप डेली लाइव क्लास में आया करें, या फिर जब भी आपके पास टाइम हो आप क्लास ज़रूर देखा करें. ठीक है. डेली लाइव हम 10 बजे आते हैं और एक दिन को आपकी क्लास आती है 5 बजे. ठीक है, शाम को. तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट, जिसमें हमने टोटल करने हैं 40 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के, प्लस हमने 5 क्वेश्चंस एंड में करने हैं सिनोनियम्स पे. ठीक है. तो आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि आपको एंटोनियम सिनोनियम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है. तो हम लोग डेली बेसिस पे आपके 5 या 10 आपके इसी तरह से आपके सिनोनियम्स करते रहेंगे. ठीक है. एंटोनियम सिनोनियम्स, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए. बाकी आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेके आप उसमें से डेली प्रैक्टिस करा कीजिए 10 या 20. ठीक है. तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि आपको पता है इंटोनियम सिनोनियम कम से कम 6 या 7 नंबर के आपको आने हैं. सो ये जो है बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग चीज़ है आपके लिए. ठीक है. और उसके अलावा आपके ईडियम फ्रेजेस वो भी आपको पढ़ने हैं. तो इन सारी चीज़ों पे कमांड रखिए जब तक आपकी एग्ज़ाम की डेट एडमिट कार्ड नहीं आता है. तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. ठीक है. और हमारे चैनल पे आपको इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है. Recently, who took over as the Deputy Chief of the Air Staff of Indian Air Force? आंसर बताना है आपको 10 सेकंड में. ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जो है ये आपके डिप्यूटी चीफ बन चुके हैं एयर स्टाफ के इंडियन एयरफोर्स में. रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन द इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम आई इंडोबिस कंडक्टेड. तो ये नेशनल लेवल वर्कशॉप है इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे. ये हुई है आपकी सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी CMLRA कोची में. ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर. Which country recently signed an MOU with India to enhance bilateral cooperation in public sector auditing? इंडिया के साथ ये MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमारे जो बायलेटरल जो है कोऑपरेशन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग जो भी है उसमें जो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स है. ठीक है. जो जो एरियाज पब्लिक के जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है उनके जो भी ऑडिट का काम रहता है तो ये कंट्री अभी इसमें कोऑपरेट करेगी. ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. Valley fever recently seen in the news is caused by which pathogen? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये फंगस की वजह से आपका होता है क्या, वैली फीवर. Recently who became the oldest Indian to swim across the English Channel? ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्था अग्रवाल बन चुके हैं ओल्डेस्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल में स्विम करा है. Recently, which state government has raised the insurance limit on surrogacy policy for women and up to rupees 10 lakh? इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश.
इन्होंने इंश्योरेंस लिमिट जो जो वीमेन सरोगेसी पॉलिसी सरोगेसी करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये पॉलिसी है, उनको अप टू 10 लाख तक इंश्योरेंस लिमिट उनको मिल जाएगा। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 24th आईफा अवार्ड्स? बता दूं आप सबके लिए, मैं इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बोला था सितंबर मंथ के सीए हम आज रिवाइज करने वाले हैं। क्या सितंबर मंथ? तो ये सब सितंबर मंथ के हैं 2024। तो ये आपका जीता है एनिमल मूवी डे 24th आईफा अवार्ड्स। हु हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 यूएस ओपन? ये जीता है आपका जानिक सिन्हा ने। Which city has secured first position in the Swachh Vayu Sarvekshan SVS 2024? तो ये मिला है आपका सूरत को, ठीक है, इसने आपका पहली पोजीशन जीती है, ठीक है, किसमें? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहला स्थान इनका रहा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which day will be observed and celebrated as Sutia Day by the Assam government? सूतिया डे जो है ये ऑब्जर्व करा गया है और सेलिब्रेट करा गया है 20 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी। Which state assembly recently passed Apartment and Property Regulation Amendment Act 2024 to control the spread of illegal colonies? इसका सही आंसर है आपका पंजाब। Recently, which ministry set up the 23rd Law Commission? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 23rd लॉ कमीशन सेटअप करा है। When is ISRO's Chandrayaan 4 mission expected to be launched? (2047). Recently, where was the Eastern Economic Forum 2024 held? ये हुआ आपका व्लादिवोस्तोक रशिया में, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हेल्ड? अभी तक जो बच्चे वीडियो देख रहे हो आप जाइए और वीडियो को लाइक करिए सबसे पहले, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में हुआ है आपका 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड ₹- फॉर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ₹8,240 crores. Which day is observed as International Literacy Day every year? ये आपका होता है 8th of September, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एज बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द वर्ल्ड? ये आपकी बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर बन चुकी है पूरी दुनिया में, तो ये बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है।
बहुत शर्म की बात है। तो क्योंकि ये हमारा इंडिया बन चुका है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 20वां क्वेश्चन है और आधे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। What is the name of the operation under which India has sent aid to typhoon hit Myanmar, Vietnam and Laos? ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव के अंडर इंडिया ने इनको जो है आपकी हेल्प भेजी है। Which government authority recently introduced a helmet camera system in North Bengal to prevent train accidents? इसका सही आंसर है आपका इंडियन रेलवेज ने आपका हेलमेट कैमरा सिस्टम नॉर्थ बंगाल में इंट्रोड्यूस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू पोर्ट ब्लेयर? इसका सही नाम होगा आपका विजयपुरम, ठीक है। जो पोर्ट ब्लेयर है आपके साउथ अंडमान आइलैंड में आता है। कहाँ पे आता है? साउथ अंडमान आइलैंड में आता है, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल है। कैपिटल किसका है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में आता है। कहाँ पे आता है? बे ऑफ बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम अभी बदल चुका है, विजयपुरम इनका नाम रख दिया गया है। Next question. Recently, NASA has confirmed that Saturn rings are expected to disappear in which year? ये आपका मार्च 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो सैटर्न रिंग्स है, ठीक है, ये क्यों दिखती हैं? क्योंकि जो प्लैनेट जो है वो टिल्ट एंगल में है। कितने डिग्री पे है वो? 26.73 डिग्री के एंगल पे वो टिल्ट है। तो जैसे जैसे जो सैटर्न है वो ऑर्बिट करता है हमारे सन को, तो जो भी ये रिंग्स की ओरिएंटेशन है ये चेंज होती रहती है। और अगर बात करें मार्च 2025 की, तो ये रिंग्स बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाएंगी और इसमें से बहुत ज़्यादा कम लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है, ठीक है। और ये जो रिंग्स वगैरह का ये फिनोमिना है, ये आपका हर 13 से लेके 15 साल के बीच में आपका होता है, ठीक है। और लास्ट टाइम ये आपका 2009 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये दोबारा अभी कब दिखने वाली है? आपकी मार्च 2025 के बाद ये रिंग्स दिखने वाली है, लेकिन ये टेम्परेली डिसअपियर हो जाएंगी फिर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वडाबन पोर्ट इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? ये आपका महाराष्ट्र में बन रहा है। नेक्स्ट, पालीकरनाई मार्शलैंड recently seen in the news is located in which state? पल्लीकरनाई। ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में ये आपका लोकेटेड है। और अगर बताएं इसके बारे में, तो ये क्या है आपका? ये फ्रेश वाटर मार्श एंड वेटलैंड है, ठीक है। और ये आपका चेन्नई जो है, चेन्नई के साउथ में सिचुएटेड है, 20 किलोमीटर साउथ में, ठीक है। तो ये जो अगर हम बात करें नेचुरल वेटलैंड्स है चेन्नई में, उनमें से ये एक है। और ये भी आपको बता दूं, ये आपके कुछ ही ऐसे जो हमारे नेचुरल वेटलैंड्स है उनमें से ये बचा हुआ है, जो कि हमारे साउथ इंडिया में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। Debt Recovery Tribunal DRTS recently seen in the news are specialized bodies in India established under which act?
इसका सही आंसर है रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। तो जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं ये अभी न्यूज़ में थे, और अगर बात करें ये इस्टेब्लिश हुए थे रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट जो कि है 1993 में आपका बना था। क्या है ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है ये आपके डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल है जो आपके रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्टी एक्ट 1993 के अंडर ये बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, क्विक वे प्रोवाइड करता है जिससे जो भी बैंक जिनके जो है उनको अपने डेट्स को रिकवर करना है, ठीक है, उसमें ये इनका हेल्प करता है। Sorry. Which telescope was recently used by astronomers to detect the new millisecond pulsar in Tarzan 6 globular cluster? इसका सही आंसर है आपका ग्रीन बैंक टेलीस्कोप। तो ये जो ग्रीन बैंक टेलीस्कोप है, और इसके अलावा बात करें हम मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप, क्या है मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप, और MWER और KAT, ठीक है। और हमारा ग्रीन बैंक टेलीस्कोप जो है ये न्यू मल्टी सेकेंड पल्सर जो ग्लोबुलर क्लस्टर टर्जन 5 एंड टर्जन 6 को डिटेक्ट करने के लिए ये आपके यूज हो रहे हैं। Who became the first person from Goa to receive Indian citizenship under Citizenship Amendment Act CEA 2019? ये आपके बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के, और ये 76 ईयर मतलब इनकी 78 ईयर्स इनकी एज है, ठीक है। और ये इनका नाम है आपका जोसेफ पेरेरिया। तो इनको मिला है ये सर्टिफिकेट, सबसे पहले बन जाते हैं ये। और दिया किसने है, ये आपके प्रमोद PRAMOD प्रमोद सावंत ने, ये जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये आपका दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, ये पणजी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Jivitpurtika festival recently seen in the news is primarily observed in which part of India? तो ये जो जीवित पुत्रिका फेस्टिवल है इसको और हम क्या बोलते हैं, जितिया, क्या बोलते हैं, जितिया व्रत, क्या बोलते हैं, जितिया व्रत हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका एक हिंदू फेस्टिवल कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया। पर्टिकुलरली अगर स्टेट्स की बात करें तो ये आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे ये आपका ऑब्जर्व करा जाता है। और किसके ऑब्जर्व करा जाता है, ये आपकी जो मदर्स होती हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो अपने मतलब फास्ट रखते हैं, किसके लिए, उनके जो बच्चों की प्रोस्पेरिटी के लिए ये फास्ट रखते हैं। कितने दिन तक चलता है, ये 3 दिन तक ये फास्ट चलता है। Who has been appointed as Director General Project Seabird? ये आपके अपॉइंट होते हैं राजेश धनकर, ठीक है। तो ये आपके इसके डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं, जो कि ये जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है ना, तो ये इंडिया का क्या है, ये लार्जेस्ट आपका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। और इसके आपके बन जाते हैं डायरेक्टर जनरल राजेश धनकर, ठीक है। और ये आपका इनिशिएटिव अभी करेंटली कारवार नवल बेस में चल रहा है। क्या नाम है, कारवार नवल बेस। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये आपकी कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है। What is the theme of 9th Ayurveda Day recently announced by Ministry of Ayush? जल्दी से आंसर बताएं। थीम ऑफ 9th Ayurveda Day।
सो 9th आयुर्वेदा डे आपका 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, जो कि 2024 में ये इसका 9th एडिशन था। और इसका आपका था थीम था आपका आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका इस साल का वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर माने तो ये आपका इस साल हुआ है, और ये ओवर 150 कंट्रीज़ ने ज्वाइन करा है आज इस आयुर्वेदा डे में। Sigur Elephant Corridor, recently seen in the news, is located in which state? अगर हम बात करें इंडिया के एक 150 आपके एलिफेंट कॉरिडोर्स है, ये उनमें से एक है, ठीक है। और ये आपका लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। क्या नाम है इसका? सिगूर एलिफेंट, नहीं ये आपका सॉरी ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। Who has been elected as the new president of Sri Lanka? ये बने हैं आपके अनुराग कुमारा दिसानायके। Which team won the title of 2024 Duleep Trophy? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ जोन ने आपकी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स? तो ये जीते हैं आपके चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल्स, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक्स में आपके जीते थे यूएसए ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024? इंडिया ने जीते हैं टोटल 29 मेडल्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रवीण कुमार वॉन गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये आपके हाई जंप के साथ एसोसिएटेड है। नितेश कुमार वॉन विच मेडल एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? तो नितेश कुमार ने जीता है आपका गोल्ड मेडल, ठीक है। धर्मवीर नायर वॉन विच मेडल एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मनीष नरवाल वॉन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024? मनीष नरवाल ने जीता है सिल्वर मेडल। लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का, उसके बाद हम सिनोनिम्स करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रीति पाल वॉन विच मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स इन वीमेन T3500 मीटर, ठीक है। तो ये आप बताएं। नेक्स्ट, आप सिनोनिम्स के क्वेश्चन बताने हैं आपको। चिवेलरस जो है इसका मीनिंग बताना है अपने सिनोनियम, सेम मीनिंग। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं हमें सिनोनियम एंटोनियम में मुश्किल आ रही है, आप कोई भी बुक पढ़िए या फिर आप जो है MCQs को सॉल्व करें, कहीं से भी करें, लेकिन डेली बेसिस पे 10 20 30 जितने हो सके करें, और फिर उनको हफ्ते के बाद रिवाइज करें, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता नहीं है कहाँ से आएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपको जो है ये मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। तो चिविलरस जो होता है, जो भी इंसान काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होता है टुवर्ड्स वीमेन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो कर्टियस पर्सन हो सकता है, और इसको आप बोल सकते हो वो सिविल भी हो सकता है। तो इनमें से आप देखें, करूड जो ये नहीं होगा, हैंडसम भी नहीं होगा। टिंकरिंग होता है कि जो बिना सोचे जो कोई ना कोई चीज़ों की मरम्मत करते रहते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर स्किल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैलेंट। गैलेंट मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, ठीक है। ब्रेव लोग जो है पोलाइट भी होते हैं, और जो एक तरह का उनको हम बोल सकते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है, हीरोइक, ठीक है, हीरोइक कैरेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी। कॉन्विनेंट जो है इसका आप बताएं सेम मीनिंग।
कॉन्वेनेंट का मतलब होता है कि आप कोई समझौता कर रहे हो, ठीक है, वचन पत्र कर रहे हो, ठीक है। केस, कूपन, सेटलमेंट, तो ये कुछ भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। डेंटी जो है इसका बताएं आप मतलब। डेंटी का मतलब होता है स्मॉल एंड, जो कि आप खुश होते हो किसी जगह से, किसी चीज से, ठीक है, छोटी और कोई खुशी वाली चीज, डेंटी, ठीक है। केयर फ्री, फेमिनिन एंड हैप्पी, डेलिकेसी बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। डेफरेंस का क्या मतलब होता है? डेफरेंस होता है आप किसी का आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, पोलाइट हो, ऑप्शन नंबर सी रिस्पेक्ट। फ्लैटरी होता है किसी की चापलूसी करना, सिंपैथी तो आपको पता ही है, इनडिफरेंस यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, सॉरी। डोरमेंट, डोरमेंट का क्या मतलब होता है? डोरमेंट होता है कि कोई चीज इनएक्टिव है, ठीक है, वो अभी एक्टिव नहीं है। तो इसमें से अगर हम बात करें, हम्बल बिल्कुल भी नहीं, क्विक जो है वो तो एक्टिव ही होगा, एक्टिव तो वो बिल्कुल एक्टिव, ये तो उसका जो है एंटोनिम हो गया। तो यहाँ पे आएगा जो स्लीपिंग पर्सन होगा वो क्या होगा? नॉट एक्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे हमारे 45 क्वेश्चंस टोटल हमने डिस्कस करे हैं, एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप सभी को ये कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी है उसके बारे में भी ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को वीडियोज़ को प्लीज़ प्लीज़ शेयर भी करें, ठीक है, जो बच्चे वीडियोज़ देखते हो, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विषय वाली मैम।